Hello students, I am Vipin Kumar Sharma from Sarma Commerce Classes. Students, लास्ट 2 वीडियोस में हमने फाइनल अकाउंट्स के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें तीन इसके अकाउंट्स बनाने थे, जिसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम इसका थर्ड पार्ट बैलेंस शीट के बारे में आपको बताएंगे। बैलेंस शीट क्या है, व्हाट इज बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में हमें बैलेंस शीट क्या है कि जो भी हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे अपना, ठीक है, उस बिजनेस को स्टार्ट करने में हम जो है कितनी कैपिटल यूज करेंगे, ठीक है, क्या क्या हमारी लायबिलिटीज होंगी और क्या क्या हमारी उस बिजनेस में एसेट्स होंगी, इन सब का लेखा जोखा यानी इन सब की ट्रांजैक्शन हमारी जो है बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार दिखाई जाएगी वो। अब जैसे बैलेंस शीट है, ठीक है, तो हमें जो है बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो इसमें 2 साइड होंगी, सेम जैसे उसमें थी लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट। ओके, इसमें क्या होगा कि जो लायबिलिटीज है हमारी वो क्रेडिट होगी और वो इस साइड में लिखी जाएगी हमारी, और एसेट्स जो है वो डेबिट होगी, वो हमारे इस साइड में आएगी। यानी कि जो ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में हमने कहा था कि डेबिट इधर और क्रेडिट इधर, बैलेंस शीट में उसका जस्ट अपोजिट होना है हमारा। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले दिया गया लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मीन्स दायित्व हमारा, ठीक है, कि हमारा बिजनेस के प्रति दायित्व क्या है। जैसे कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करा जाए, चाहे वो लार्ज स्केल में हो, चाहे वो स्मॉल में हो, चाहे वो छोटी सी चाय की दुकान करी जाए या एक गाड़ियों का शोरूम खोला जाए, दोनों के लिए किस चीज की नीड होगी आपको? पूंजी की, कैश की, यानी कि कैपिटल की। यानी कि कैपिटल एक आपकी लायबिलिटीज हो गई। ठीक है, सबसे पहले कैपिटल मेंशन करेंगे। उसके बाद आपका बिजनेस जब रन हुआ तो उसमें जो आपको प्रॉफिट हुआ वो हमारा नेट प्रॉफिट इसमें ऐड करा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आएंगी हमारी ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग क्या होती है? ड्राइंग यहां पर हम जो है बोलेंगे कि ड्राइंग जो होती है हमारी पर्सनल यूज। ठीक है ना, यानी कि ड्राइंग यानी कि जो हमने अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी जो है गुड्स या कैश बिजनेस में से विड्रॉ करा है, वो ड्राइंग हमारी कहलाएगी। तो ड्राइंग क्या होगा? ड्राइंग हमारी इसमें से लेस होगी। और यहां पर एक चीज और, अगर नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस होता है हमारा, ठीक है, अगर नेट लॉस होगा तो नेट लॉस क्या किया जाएगा? लेस किया जाएगा हमारा। तो इसको एडजस्टेड करके टोटल अमाउंट हमारी यहां आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मींस लेनदार। अब लेनदार क्या होगा? लेनदार हो गए कि जब हमने बिजनेस स्टार्ट करा अपना, चाहे वो गाड़ियों का शोरूम मान लिया हमने स्टार्ट करा, तो उसमें क्या है कि बिजनेस में कि टोटल जो है हम अगर गुड्स परचेस कर रहे हैं कहीं से भी, तो टोटल कैश नहीं पेड किया जाएगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस के और भी एक्सपेंसेस हैं और भी उसमें जो है चीजें आनी है, वेरिएंट्स आने हैं उसमें, और तो उसके लिए क्या है कि हम कुछ माल क्रेडिट में ले लेंगे यानी उधार ले लेंगे, तो वो हमारे क्रेडिटर्स के नाम से हमारे यहाँ पर शो होंगे। ठीक है, इसके बाद बिल्स पेबल भी हमारी लायबिलिटीज हो गई। ठीक है, जैसे क्रेडिटर्स होते हैं उधार माल यानी जिनसे लेते हैं वो क्रेडिटर्स हो गए। बिल्स पेबल यानी हमने किसी से किसी बिल के बिहाफ में कैश लिया है, तो वो भी हमारी लायबिलिटीज हो गई, क्योंकि वो हमें पेड करनी पड़ेगी, तो वो भी हमारी कहाँ आएगी? लायबिलिटीज में आएगी। उसके बाद आते हैं हमारे बैंक लोन। ठीक है, अब बैंक लोन क्या हो गए? बैंक लोन हो गए कि जब बिजनेस स्टार्ट करा गया है, तो सपोज करिए कि उस बिजनेस में आपको 2 करोड़ रुपए लगाए जाने हैं, बट हमारे पास पता चला 1.5 करोड़ रुपए हैं, तो हम क्या करेंगे? 50 लाख रुपए का लोन जो है बैंक से लेंगे, और अगर हमारा बैंक अप्रूव कर देगा तो उसको क्या होगा? वो हमें टाइमली पेड करना पड़ेगा, यानी वो एक बिजनेस की एक लायबिलिटीज हो गई। तो बैंक लोन भी हमारी लायबिलिटीज वाले सेक्शन में
आ जाएगा। उसके बाद होते हैं हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी वो एक्सपेंसेस जो पेड करने से रह गए हैं, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे आ जाएंगे। ठीक है, इस साइड का टोटल हो जाएगा, तो ये हमारी क्या होगी, टोटल लायबिलिटीज। इसके बाद आती है हमारी एसेट्स। एसेट्स, व्हाट इज एसेट्स? एसेट्स होती हैं कि जो बिजनेस है हमारा, उस बिजनेस में हमारे पास क्या क्या हमारी जो है संपत्ति है, एसेट्स है, यानी किसको अगर हमें जरूरत, वो चीज जो हमें जरूरत पड़ने पर हम उसको शेयर कर सकें या जिसके बिहाफ पे हमें कैश मिल सके, वो हमारी एसेट्स होगी। जैसे इसमें कैश इन हैंड, यानी हमारे पास जितना भी बिजनेस के अंदर कैश है इन हैंड वो आ जाएगा। कैश एट बैंक, यानी बैंक में जो भी कैश हमारा डिपॉजिट है वो इसमें सारा आ जाएगा। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, यानी जो भी हमारी फैक्ट्री है या हमारी जो इंडस्ट्रियल हमने लगा रखी है अपनी, उसमें जो भी प्लांट्स हैं, मशीनें हैं, वो सारी की सारी इसमें आ जाएंगी और उन पे जो डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा वो डेप्रिसिएशन लेस होके उसकी नेट वैल्यू हमारी यहाँ पर आएगी। उसके बाद आएंगे डेब्टर्स हमारे। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे क्रेडिटर्स थे हमारे, ठीक है ना, जैसे क्रेडिटर्स थे, क्रेडिटर्स क्या बताए थे हमने कि यानी कि जिनसे हमने अपना गुड्स क्रेडिट पे लिया है, यानी हमने किसी से माल खरीदा और उसको पैसे के लिए बोल दिया भाई आपको 2 महीने बाद देंगे, तो वो क्या हो गए, हमारे क्रेडिटर्स हो गए। ऐसे ही हमने किसी को माल बेचा और उसने हमसे बोला कि हम आपको आफ्टर 2 मंथ्स पेड करेंगे, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, डेब्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, और उस डेब्टर्स में से लेस किए जाएंगे बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होते हैं, वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको बताया था, जो लास्ट वीडियो बनाई गई थी। अगर किसी को ने ना इसको समझना हो तो वो उसमें वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद बिल्डिंग यानी कि भवन, जहां पर बिजनेस ऑपरेट हो रहा है, यानी कि जहां पर बिजनेस चलाया जा रहा है, तो वो बिजनेस भी हमारी एसेट्स आ जाएगी और उस जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग पे हमारा क्या हो जाएगा, टैप लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आएगी हमारी क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक यानी कि ऐसा गुड्स जो ईयर एंडिंग पर हमारे बिजनेस में बचा है, वो स्टॉक हमारा क्लोजिंग स्टॉक के नाम से यहां पर डाला जाएगा। ठीक है, अब बैलेंस शीट का जो आंसर है वो बहुत ही इसको मैच करने का एक प्यारा तरीका है, यानी कि ये समझिए इसका आंसर हम देख सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं कि हमारा आंसर, हमने जो बैलेंस शीट बनाई है वो राइट है या रॉन्ग है। वो कैसे कि इसकी दोनों साइड, यानी कि लायबिलिटीज साइड और एसेट साइड दोनों ही इक्वल आनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि इन दोनों साइडों का बैलेंस जो है हमारा इक्वल आना चाहिए। अगर इस साइड का बैलेंस 1 लाख रुपीस आया है तो एसेट साइड का बैलेंस भी 1 लाख रुपीस ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसमें आपको और चीजें पता चलेंगी। बाकी एसेट्स में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन फॉर्मेट में जो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं उनमें यही चीजें आती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय। और जो है क्या नाम है, आपको इसमें प्रॉब्लम हो या किसी तरह का कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू।